नमस्कार दोस्तों। आज जो रचना लेकर मैं आप लोगों के समक्ष आया हूँ उसका शीर्षक है संवाद। इस रचना के माध्यम से मैंने एक नेता के साथ संवाद स्थापित करने का प्रयास किया है और उसको ज्यों का त्यों आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रस्तुत है रचना संवाद। नेता, अरे ओ नेता, हो सके तो थोड़ा कम खाना। अगर खाना तुम्हारी मजबूरी बन चुका है तो 10-20 करोड़ में काम चलाना। ये 10-10 हजार करोड़ का घोटाला काहे को करता है? क्या तुम्हें परम पिता परमात्मा से डर नहीं लगता है? तू चाहे तो एक की जगह 4-4 गाड़ियों में घूम, दिन रात महंगी से महंगी दारू के नशे में झूम, बेशक दिन के चारों प्रहर किसी 5 स्टार होटल में ठहर। तू चाहे तो ताउम्र एग्जीक्यूटिव क्लास में उड़ान भर, परंतु थोड़ा सा तो उस पाक परवरदिगार से भी डर, क्योंकि ऐशो आराम के सभी साधनों पर तुम जिंदगी भर 10-20 करोड़ से ज़्यादा खर्च नहीं कर पाओगे, परंतु न्याय के लिए जब प्रभु का दरबार लगेगा तो सजा तो तुम 10,000 करोड़ के घोटाले की ही पाओगे। इसलिए थोड़ा सा तो अकल से काम ले और अपनी इस तथाकथित राष्ट्रीय सेवा का एक मुनासिब सा दाम ले। वैसे भी 70-80 के एयरफेयर में खड़ा है, कुछ तो ईमानदारी दिखला और हो सके तो विदेशी बैंकों में रखा भारत का 400 लाख करोड़ रुपये वापस ला, क्योंकि 74 वर्षों की तुम्हारी निरंतर लूट के कारण आज मेरा देश दिवालियेपन के कगार पर खड़ा है। दूसरी ओर भारत का यकूत धन भंडार विदेशी बैंकों में बेकार पड़ा है। तभी खामोश खड़े नेता ने अपना मुंह खोला और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, अच्छा, बनते तो अपने आप में बम के गोले हो, परंतु अंदर से एकदम भोले हो। अरे भाई, 10-20 करोड़ तो केवल पार्टी के फंड में देकर आता हूँ, तब कहीं जाकर पार्टी का चुनाव चिन्ह पाता हूँ। चुनाव के दिनों में स्वयं को हर छोटे बड़े वोटर के अनुरूप ढालता हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि उसे जीतने के लिए 100-200 गुंडे भी पालता हूँ। पैसे को पानी की तरह बहाता हूँ, भाई को भाई से लड़ाता हूँ, तब कहीं जाकर ये चुनाव जीत पाता हूँ। और फिर चुनाव जीतने के बाद भला कौन सा मंत्री पद मिलने का भरोसा है? हमारे कई मित्रों ने तो चुनाव जीतने के बाद भी स्वयं को कोसा है। वैसे भी मनचाहा मंत्रालय तो केवल वही चतुर सुजान पाता है जो हाई कमान तक मैक्सिमम शेयर पहुंचाने की डील करके आता है। दुनिया की नज़रों में ताकतवर मंत्री होने के बावजूद कई बार हाई कमान के दूध पीते बच्चों को आया बनकर खिलाया है, तब कहीं जाकर ये मंत्री पद और रुतबा पाया है। अपने आत्मसम्मान को मारना बड़ा कठिन काम है। बस ये छोटा मोटा घोटाला बस उसी जिल्लत का नाम है। मित्रों, इस वार्तालाप से पूर्व में एकदम मस्त मलंग था, परंतु नेताजी की आप बीती सुन सचमुच दंग था। मैं सोच रहा था, अगर यही मेरे देश के लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप है तो क्या तानाशाही राजतंत्र इससे भी ज्यादा कुरूप है? काश मेरे देश में एक तो गांधी जैसा संत आए जो फिर से हमें सत्य, अहिंसा और ईमानदारी का सबक सिखलाए, क्योंकि मेरे देश के नेताओं का जो चरित्र है वह बड़ा ही विभत्स, डरावना और विचित्र है। ना जाने कब ये लोग विदेशी निवेश के नाम पर मेरे देश के अपार खनिज संपदा पूंजीपतियों के हाथों में बेच देंगे और हम पर लगाकर हर रोज एक नया टैक्स हमारे जिस्म से सांसों तक को खींच लेंगे। क्योंकि इतिहास साक्षी है इस बात का कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी, जी हाँ, एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर भारी पड़ी थी और किस प्रकार सत्ता लोलुप शासकों के चलते मेरी भारत माता गुलामी की जंजीरों में खड़ी थी। इसलिए नेता, अरे ओ नेता, उस बुरी घड़ी को याद कर और उस परम पिता परमात्मा से फरियाद कर कि वह तेरे सोए हुए ज़मीर को जगा दे और तेरे भीतर के लालच को भगा दे। तब तू पश्चाताप की अग्नि में जलकर कुंदन सा निखर कर आएगा और एक बार फिर से भारत की इस पावन भूमि पर देवों की भांति पूजा जाएगा।